खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों तक सलाम पहुंचे। जैसा कि मसीह विश्वासियों का पूरे विश्व स्तर पर ये 40 दिन उपवास के साथ बिताए जाते हैं और इन दिनों में हर एक विश्वासी का ये ईमान होता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्रभु के साथ बिताए। कई प्रकार के उपवास हैं मेरे अजीजों। बाइबल भी 35 प्रकार के उपवास के विषय में बताती है, लेकिन हमारा उपवास किस प्रकार का होना चाहिए? बाइबल हमें बताती है, खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब तुम उपवास करो तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है उस बात को जाने। तो खुदावंद यीशु मसीह हमसे कैसे उपवास की कामना रखता है? 2 प्रकार के उपवास होते हैं। एक होता है शारीरिक उपवास, जिसमें हम अपने जीव को दुख देते हैं, हम भोजन को छोड़ते हैं। कई लोग अपनी बुरी आदतों को इन 40 दिनों में दूर रखते हैं और कई प्रकार से हम अपने विश्वासी जीवन को प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों कि आज हम भोजन से ज्यादा जो हम छोड़ते हैं, उससे ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसे उपवास को लेकर आए जिसमें हम अपने पाप को छोड़ें। हो सकता है कि हमने इन 40 दिनों में खुदावंद के लिए भोजन को छोड़ा है, लेकिन बाइबल एक बहुत खूबसूरत बात को बताती है। जब पतरस रसूल अपनी नाव में रात भर मेहनत करके कुछ ना पकड़ा और जब यीशु मसीह उनके नाव पर आया, अब मछली की बहुतायत है और बहुतायत के साथ साथ जाल भी है, मछलियां भी हैं, लेकिन उसने यीशु को पा लिया और उसने उस जाल और मछली को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। अर्थात अपना व्यवसाय और अपना बिजनेस की उसने चिंता ना करी, उसने तमाम बातों की चिंता ना करके वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। एक बड़ी भीड़, बाइबल हमें बताती है, एक बड़ी भीड़ थी जो यीशु मसीह के साथ 3 दिनों से साथ में थी और उसमें एक बच्चा था जिसके पास कुछ रोटियां और मछलियां थी। जब खाना खत्म हो गया, उस समय में एक बच्चे से उस टिफिन को लेना जो उसकी मां ने रखा था, लेकिन आज के समय में अगर हम इस बात को देखें तो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने भोजन को छोड़े, क्योंकि वो उसके माँ ने उसको टेस्ट के अनुसार बना के रखा है। लेकिन बाइबल हमें बताती है उस बच्चे ने अपने उस टिफिन को, जिसमें 5 रोटी और 2 मछली थी, उसने यीशु मसीह को दे दिया। और फिर बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह जक्कई के पास गया, जहां पर जक्कई ने अपनी तमाम उस आधी संपत्ति को और दौलत को उन लोगों के अंदर बांट दिया जिनसे उसने गलत करके लिया था। और सबसे बड़ी बात मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि एक वेश्या यीशु मसीह के पास आई और उसने बहुमूल्य इत्र की बोतल तोड़ दी। इत्र उस समय में वेश्याओं की पहचान हुआ करता था, क्योंकि जितना ही खुशबूदार इत्र और महंगा होगा वो खुशबूदार होगा और वो उसके काम में, जो कि वैश्यगमन का है, बहुत सहायता करेगा। लेकिन बाइबल हमें बताती है उस स्त्री ने आई और यीशु मसीह के पैरों पर उस बहुमूल्य इत्र की बोतल को तोड़ दिया। अर्थात वो ये बताना चाहती, बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है कि उस इत्र की बोतल को तोड़ने के द्वारा उसने यीशु मसीह के चरणों में इस बात का इकरार किया कि आने वाले समय में अब वो इस गुनाह को, जो कि व्यभिचार है, जो कि वैश्यागमन है, नहीं करेगी। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में पाप को छोड़ना है, जीवन को तब्दील करना है। लेकिन बाइबल हमें एक चीज बताती है कि जब हम उपवास करते हैं तो खुदावंद हमारे हर एक डर और भय से हमें आजाद भी करता है। हो सकता हमारी जिंदगियों में कई प्रकार के दुश्मन हो, बीमारी का दुश्मन हो, आर्थिक तंगी का दुश्मन हो, या हो सकता पारिवारिक कलह का दुश्मन हो। बाइबल बताती, दूसरा इतिहास में जब आप 20वें अध्याय को पढ़ेंगे, यहोशापात डर गया क्योंकि उसे चारों तरफ से सेना ने घेर लिया था। लेकिन उसने पहला काम किया, उसने अपने पूरे राज्य में उपवास का प्रचार करवाया और यहोवा ने उसका युद्ध लड़ा और वो जीत गया। मेरे अजीजों, बाइबल हमें ये भी बताती है कि जब हम उपवास के बारे में जानते हैं, निनवे नगर कैसे पश्चाताप के साथ आया और परमेश्वर ने जो क्रोधित था अपने क्रोध को शांत किया और उन्हें माफ किया। बाइबल हमें बताती है मेरे अजीजों कि दानियल नबी जब प्रार्थना सजदे में झुका और उस प्रार्थना दुआ को कर रहा था, वो 21 दिन तक भूखा प्यासा रहा, अर्थात 21 दिन का उपवास किया और उसके प्रार्थना का उत्तर आया। हो सकता बहुत समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया, लेकिन इस उपवास में बने रहें ताकि वो उत्तर को हम प्राप्त कर सकें। दाऊद के विषय में लिखा है 7 दिन का उपवास उसने किया जब उसका बेटा बीमार था, और जब 7 दिन के बाद उसका बेटा मर गया तब उसने अब नहाया धोया, बाल बनाए और उसने भोजन को ग्रहण किया। अर्थात ये ऐसे उपवास को बताता है जिसमें दाऊद ने परमेश्वर की मर्जी को कबूल किया,
कई बार हम बहुत सी चीजों में परमेश्वर को मनाने की कोशिश करते कि प्रभु ये हमारे साथ हो जाए, लेकिन जब उसका रिजल्ट आए, चाहे वो हाँ या नहीं में हो, खुदावंद की मर्जी को जानकर ग्रहण करें, ताकि ये उपवास हमारे लिए बाइस बरकत हो और हम पिता की मर्जी को जाने, क्योंकि उसकी मर्जी और कल्पनाएं हमारे विषय लाभ की हानि की नहीं, और अंत में वो हमारी आशा को पूर्ण करता है। मेरे अजीजों, आइए इस उपवास काल में, इन 40 दिनों के उपवास काल में जब हम खुदावंद के हुजूर आए हैं, हो सकता है कि शायद हमें शेरों की मान में डाला जाए, हम पर दोषारोपण लगाया जाए, लेकिन एक रात का उपवास दानियल नबी के लिए उस राजा ने, राजादारा ने किया और परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद करके रखा। तो परमेश्वर हमें हर एक ना केवल मुसीबतों से बचाता है, परमेश्वर हर एक डर भय संकट को दूर करता है, लेकिन जब हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर जैसे निनवे नगर को माफ किया, वो हमें भी माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए इन 40 दिनों में अपने जीवन को तब्दील करें, संपूर्णता के साथ अपने जीवन का समर्पण यीशु मसीह के चरणों में करें, और सिर्फ ये समर्पण लोगों को दिखाने के लिए ना हो, लेकिन यीशु मसीह के लिए हो। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें इसका प्रतिफल देगा। खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। Media partner NRS Blessings Studio. You are watching Listen to Christ YouTube channel.